मॉनसून का मौसम अक्सर उत्तराखंड जैसे खूबसूरत राज्य के लिए राहत और डर दोनों लेकर आता है। देवभूमि के नाम से जाना जाने वाला यह क्षेत्र शानदार माउंटेन्सों और शांत नदियों से घिरा हुआ है। हालांकि इसकी नाजुक इकोलॉजी इसे नेचुरल डिजास्टर्स के लिए बहुत वल्नरेबल बनाती है। साल 2024 में यह वल्नरेबिलिटी एक बार फिर सौरोड तरीके से सामने आई। कई डिस्ट्रिक्ट्स में क्लाउडबर्स्ट की एक के बाद एक कई घटनाएं हुई, जिससे भारी तबाही हुई। ये घटनाएं सिर्फ न्यूज हेडलाइंस नहीं हैं, ये इमेंस नुकसान और इंसानी दुख की कहानियां हैं। ये हमें नेचर की पावर और इन सेंसिटिव हिमालयी इलाकों में बेहतर तैयारी की अर्जेंट जरूरत की याद दिलाती है। क्लाउडबर्स्ट शब्द सुनने में ड्रामेटिक लगता है और इसका असर तो और भी ज्यादा होता है। इसका मतलब है बहुत छोटे से एरिया में अचानक बहुत तेज बारिश का होना। सोचिए, पूरे एक महीने की बारिश कुछ ही मिनटों में हो जाए। पानी का यह अचानक फ्लो शांत स्ट्रीम्स को उग्र धारों में बदल देता है। पानी अपने साथ मिट्टी, चट्टानें और मलबा ले आता है, जिससे खतरनाक लैंडस्लाइड्स और फ्लैश फ्लड्स आते हैं। इन दूर दराज के माउंटेन्सी गांवों में रहने वाले लोगों के लिए एक क्लाउडबर्स्ट उनकी जिंदगी को पल भर में बदल सकता है। ये हाउसेसों को बहा ले जाता है, खेतों को बर्बाद कर देता है और पूरी कम्युनिटीज को बाहरी दुनिया से काट देता है, जिससे हजारों लोगों के लिए एक डेस्परेट सिचुएशन बन जाती है। अगस्त और सितंबर 2024 के दौरान यह बुरा सपना चमोली, नैनीताल और चंपावत डिस्ट्रिक्ट्स के निवासियों के लिए एक रियलिटी बन गया। हर डिस्ट्रिक्ट को अपनी अलग ट्रेजेडी का सामना करना पड़ा, लेकिन अंडरलाइंग कहानी एक ही थी। नेचर का गुस्सा इंसानी बस्तियों से टकराया। घटनाएं एक के बाद एक होती गईं, हर एक अपने साथ नया दुख और नई चुनौतियां लेकर आई। इन इंसिडेंट्स ने एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की बढ़ती फ्रीक्वेंसी पर जोर दिया, जो शायद क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई है। वे एक गंभीर चेतावनी के रूप में काम करते हैं कि हिमालयन इकोसिस्टम का नाजुक बैलेंस बहुत खतरे में है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस उन लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं जो इन माउंटेन्सों को अपना घर कहते हैं। ये ऐसे इन अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स की दिल दहला देने वाली कहानियों को एक्सप्लोर करेगा। हम स्पेसिफिक इवेंट्स, उनकी तारीखें और आम लोगों की जिंदगी पर उनके गहरे असर को देखेंगे। हम हाउसेसों, सड़कों और पुलों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और कीमती नेचुरल एनवायरनमेंट को हुए नुकसान की जांच करेंगे। हम लोकल कम्युनिटीज और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पॉन्स पर भी चर्चा करेंगे, जिन्होंने रेस्क्यू और रिलीफ के मॉन्यूमेंटल टास्क का सामना किया। यह नुकसान की कहानी है, लेकिन ये रेजिलेंस की कहानी भी है और उत्तराखंड और उसके लोगों को फ्यूचर में ऐसी कैलेमिटीज से बचाने के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की अर्जेंट जरूरत की भी कहानी है। डिजास्टर्स की यह सीरीज अगस्त के आखिर में शुरू हुई। 22 अगस्त 2024 की रात को चमोली डिस्ट्रिक्ट के ऊपरी इलाकों में एक पावरफुल क्लाउडबर्स्ट हुआ। प्रसिद्ध ब्रह्मताल ट्रैक रूट के पास स्थित वान और कुलिंग गांव इस घटना का शिकार हुए। अचानक आई बाढ़ से प्रणमती गाढ़, एक लोकल नदी में जबरदस्त उफान आ गया। नदी के शक्तिशाली फ्लो ने थराली वान रोड के एक क्रिटिकल 40 मीटर हिस्से को बहा दिया। यह रोड इन गांवों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र लिंक था। इसके बर्बाद होने से पूरा एरिया पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया, जिससे लगभग 3000 लोग स्ट्रैंडेड। इस आइसोलेशन के तुरंत और गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस हुए। रोड न होने के कारण न तो सामान अंदर आ सकता था और न ही लोग बाहर जा सकते थे। वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बर्बाद होने से सिचुएशन और खराब हो गई। फ्लैश फ्लड 5 अलग अलग गांवों को पानी सप्लाई करने वाली ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइंस को बहा ले गया। इससे पानी का गंभीर संकट पैदा हो गया, जिससे निवासियों को कॉन्टेमिनेटेड नेचुरल सोर्सेज पर निर्भर रहना पड़ा। गांव वाले डेस्परेशन की हालत में थे। उन्होंने सरकार से तुरंत मदद की अपील की। उनकी प्राइमरी डिमांड्स थीं: मीडिया ग्रुप, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स स्टार्टिंग टू बिल्ड टेम्पोररी पाथ, विलेजर्स मार्किंग ऑल्टरनेट रूट इन द माउंटेन से कुछ स्टॉक हुआ, डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, एक ऑल्टरनेटिव पाथ का जल्दी कंस्ट्रक्शन, उनके ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की बहाली, जो उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी था। कुछ ही दिन पहले 19 अगस्त 2024 को एक और क्लाउडबर्स्ट ने नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में तबाही मचाई थी। शाम लगभग 6:43 बजे हल्द्वानी में तपोवन के पास का एरिया बहुत तेज बारिश की चपेट में आ गया। ऑफिशियल मेजरमेंट्स में सिर्फ आधे घंटे में लगभग
120 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस एक्सट्रीम बारिश ने देवखाड़ी स्ट्रीम में एक बड़ा फ्लैश फ्लड ला दिया। पानी और मलबे की अचानक आई दीवार नीचे की रेसिडेंशियल कॉलोनीज में एंटर्ड। कृष्णा विहार, देवकी विहार और गायत्री कॉलोनी सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरियाज में से थे, जहां हर जगह मोटी कीचड़ और पानी भर गया, जिससे पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। हल्द्वानी में नुकसान बहुत बड़ा था, प्रॉपर्टी और निवासियों के मेंटल पीस दोनों को। 70 से ज्यादा हाउसेसों में कई फीट कीचड़ और मलबा भर गया, जिससे वे रहने लायक नहीं रहे। बाढ़ के पानी ने 15 कारें और कई दोपहिया वाहन बहा दिए, जबकि 2 बसें कीचड़ के नीचे बेरीड। एक घर सौरव रूप से मलबे के वजन से 5 फीट जमीन में सैंक। अनुमानित फाइनेंशियल लॉस 50 लाख रुपए से ज्यादा था। दुख की बात यह है कि एक क्रिटिकल ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन बह गई, जिससे लगभग 1200 फैमिलीजों को पानी की सप्लाई स्टॉप्ड। लोकल निवासियों ने अपना गुस्सा व्यक्त किया और हाल ही में स्ट्रीम क्लियरिंग ऑपरेशन के दौरान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर लापरवाही का अक्यूज्ड लगाया। जब यह क्षेत्र चमोली और नैनीताल की घटनाओं से अभी उबर ही रहा था, तब एक और ट्रेजेडी हुई, इस बार चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। 13 सितंबर 2024 को नेपाल बॉर्डर के पास लोहाघाट एरिया में स्थित मटियानी गांव के पास एक क्लाउडबर्स्ट हुआ। ये घटना विशेष रूप से दिल दहला देने वाली थी, क्योंकि इसमें इंसानी जानें गईं। तेज बारिश ने एक बड़ा लैंडस्लाइड शुरू किया, जिसने गांव के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। कम्युनिटी अचानक आई इस डिजास्टर से पूरी तरह से हैरान रह गई। कीचड़ और चट्टानों का फ्लो बहुत तेज था, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गया और लोगों को भागने का समय नहीं मिला। चंपावत क्लाउडबर्स्ट का इंसानी नुकसान विनाशकारी था। इस डिजास्टर में गांव की 2 महिलाओं की जान चली गई। 60 साल की एक निवासी शांति देवी सौरव रूप से लैंडस्लाइड के मलबे में बेरीड। एक और महिला 55 साल की माधवी देवी तब मारी गईं जब बाढ़ के पानी के फ्लो के कारण उनकी गौशाला की दीवार उन पर कोलैप्स्ड। इस घटना में 2 अन्य लोग भी घायल हुए। इन जिंदगियों के चले जाने से छोटे घनिष्ठ समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई। यह इस बात की एक साफ याद दिलाता है कि ये नेचुरल इवेंट्स कितनी जल्दी घातक हो सकते हैं। एक गुड से दिन को फैमिलीजों के लिए दुख और नुकसान के दिन में बदल सकते हैं। प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान भी बड़े पैमाने पर हुआ। कोराला नदी का बाढ़ का पानी बहुत तेज था, जिससे भिनरारा में 1-2 मंजिला धर्मशाला पूरी तरह से कोलैप्स्ड। कम से कम 6 रेसिडेंशियल घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए। उनकी फाउंडेशंस बाढ़ के पानी से बह गई। अमोड़ी डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग को भी बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि नदी ने उसके किनारों को इरोडेड। पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी का यह नुकसान लोकल कम्युनिटी के लिए एक बड़ा झटका था, जिसने घंटों में सालों की कड़ी मेहनत और इन्वेस्टमेंट को मिटा दिया और कई फैमिलीजों को बेघर और बिना छत के छोड़ दिया। कनेक्टिविटी पर भी उतना ही गंभीर असर पड़ा, जिससे क्षेत्र और भी अलग थलग पड़ गया। क्रिटिकल टनकपुर पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे इस बॉर्डर एरिया के लिए एक लाइफलाइन को बहुत नुकसान हुआ। रोड के कई हिस्से टूट गए, जिसमें लगभग 30 मीटर का एक हिस्सा पूरी तरह से वॉश्ड अवे। इससे ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन प्रभावी रूप से कट गया, जिससे रेस्क्यू एफर्ट्स और जरूरी सामान की डिलीवरी में रुकावट आई। इस संकट के जवाब में चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने वॉर फुटिंग पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस चलाने का आदेश दिया और अफेक्टेड एरियाज में सभी उपलब्ध रिसोर्सेज को विक्टिम्स को तुरंत सहायता प्रदान करने के लिए निर्देशित किया। 2024 के क्लाउडबर्स्ट के बाद उत्तराखंड में एक गंभीर तस्वीर सामने आई। हर अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में कहानी डिसरप्शन और डेस्परेशन की थी। परिवार अपनों को खोने का मातम मना रहे थे, जबकि दूसरों को अपने हाउसेजों और जिंदगी को फिर से बनाने के डॉन्टिंग टास्क का सामना करना पड़ा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट गहरा था। फार्मर्सों ने लैंडस्लाइड्स के कारण अपनी एग्रीकल्चरल लैंड खो दी और मवेशी बाढ़ में बह गए, जिससे कई रूरल हाउसेसों के लिए इनकम का प्राइमरी सोर्स बर्बाद हो गया। रोड्स, ब्रिजेस और वाटर पाइपलाइंस सहित पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान की मरम्मत में की रोड हो लगेंगे और पूरी तरह से ठीक होने में बहुत समय लगेगा, जिससे लोकल पॉपुलेशंस के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन और रेस्क्यू एजेंसीज का रिस्पांस तेज था, लेकिन उन्हें बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और लोकल पुलिस की टीमें तुरंत तैनात की गईं। हालांकि सड़कों के बर्बाद होने से सबसे दूर दराज कटे हुए गांवों तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया। चमोली जैसी जगहों पर फंसे हुए लोगों तक फूड पैकेट्स और जरूरी सामान पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ा।
जिन लोगों ने अपने घर खो दिए थे उनके लिए रिलीफ कैंप्स लगाए गए, जहां उन्हें टेम्परेरी शेल्टर और खाना मिला। हालांकि ये तुरंत एक्शन जान बचाने के लिए क्रूशियल थे, लेकिन उन्होंने लॉजिस्टिकल नाइटमेयर को उजागर किया जो माउंटेन्सों में कनेक्टिविटी खो जाने पर होता है। ये बार बार होने वाले डिजास्टर्स ने बड़े एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में एक सीरियस बातचीत शुरू कर दी है। एक्सपर्ट्स फैक्टर्स के एक खतरनाक कॉम्बिनेशन की ओर इशारा करते हैं। अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए अंधाधुंध डिफॉरेस्टेशन और जियोलॉजिकली अनस्टेबल एरियाज में सड़कों का निर्माण, इन सब ने नेचुरल लैंडस्केप को कमजोर कर दिया है। जब इसे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के कारण बारिश की बढ़ती इंटेंसिटी के साथ जोड़ा जाता है तो ऐसे डिजास्टर्स का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। पहाड़ एक साफ संकेत दे रहे हैं कि उनकी कैरिंग कैपेसिटी ब्रेकिंग डाउन। इस नाजुक इकोसिस्टम में इंसानी एक्टिविटी के एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस को अब नजरअंदाज करना पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हुए उत्तराखंड के लिए आगे का रास्ता अप्रोच में एक फंडामेंटल चेंज की डिमांड्स। फोकस को पोस्ट डिजास्टर रिलीफ से प्रोएक्टिव डिजास्टर मिटिगेशन और प्रिवेंशन की ओर ले जाना चाहिए। इसमें कंस्ट्रक्शन और लैंड यूज के लिए सख्त रेगुलेशंस लागू करना, वल्नरेबल कम्युनिटीज को टाइमली अलर्ट प्रदान करने वाले अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में इन्वेस्टमेंट करना और लोकल इकोलॉजी का सम्मान करने वाले सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना इवनिंग गिल है। स्लोप्स को स्टेबल करने में मदद करने के लिए रिफॉरेस्टेशन और सॉइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स भी वाइटल हैं। उत्तराखंड के लोगों की रेजिलेंस शानदार है, लेकिन इसे हर साल इतनी क्रूरता से टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। देवभूमि के लिए एक सुरक्षित, अधिक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने के लिए एक ठोस प्रयास का समय आ गया है।